गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग ट्रायंगल चैप्टर में थ्योरम 7.2 देखेंगे। 7.2 थ्योरम 7.2 आपका पेज नंबर होगा 121, पेज नंबर 121। देखना है 121 का थ्योरम 7.2 स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट जरा रीड करें। स्टेटमेंट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट, एंगल क्या है अपोजिट टू किसके इक्वल साइड के। तो देखो ट्रायंगल ए बी सी, ये हमारा ट्रायंगल है। ट्रायंगल ए बी सी हमारा क्या है, ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसका जो इक्वल साइड है वो ए बी है और ए सी है। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल, इस साइड के अपोजिट में कौन सा एंगल है, इसके जो सामने एंगल आ रहा होगा ये, और इस साइड के अपोजिट में कौन सा एंगल आ रहा है, इसके जो सामने आ रहा है ये वाला, और इस साइड के पीछे अपोजिट एंगल कौन सा होगा, बीसी का अपोजिट एंगल क्या होगा ए। क्लियर। तो हमें लेना है इक्वल साइड का अपोजिट एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल। अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसका जो अपोजिट साइड इक्वल होता है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे मान लो ए बी और ए सी इक्वल है, इसका जो अपोजिट साइड, अपोजिट जो एंगल है इस साइड से, वो दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो स्टेटमेंट में आप लिख लोगे, गिवन में लिखोगे कि ट्रायंगल ए बी सी हमारा दिया है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये गिवन है। तो आइसोसेलेस होगा तो एनी टू साइड्स आर इक्वल, मींस AB इक्वल टू AC हमने मान लिया ये इक्वल है। हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो एंगल है, एंगल ABC और एंगल B है, तो बोले ABC इनटू B इक्वल टू एंगल ACB या तो एंगल C इक्वल। तो इसको इक्वल प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि हम पढ़ रहे चैप्टर ट्रायंगल, इसमें है कंग्रुएंसी का कंडीशन, और कंग्रुएंसी कंडीशन तभी लगेगा जब ट्रू ट्रायंगल होगा। यहाँ पे तो एक ही ट्रायंगल है, थोड़ा सा सोचना है कि कैसे प्रूफ करेंगे, इसलिए मैं आपको समझा रहा है ट्रिक, कैसे याद रखोगे, कैसे प्रूफ करोगे इसको। तो ट्रायंगल का चैप्टर है, कंग्रुएंसी का कंडीशन लगाना, तो ट्रायंगल चाहिए हमें, इसके लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन किस टाइप का होगा ये चीज थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन जहां भी नहीं करना है, थोड़ा सा ये आपको अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा। प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा, अदरवाइज ये बहुत जल्दी भूलता है, आप ही को नहीं हमें भी भूल जाता है कभी कभी। ठीक है, तो ये चीजें आपको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो याद रहेगा। हमें कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, जो हमारा ये एंगल है, कौन सा एंगल ए, इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे। क्या करेंगे, बाइसेक्टर। तो लिखेंगे ड्रॉ AD एज अ बाइसेक्टर। AD एक कोई जो लाइन होगा तो इसको बाइसेक्ट करेगा, है ना। बाइसेक्टर समझ में आ रहा है क्या होता है, मींस एंगल ए को टू इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके। और जब इसको हम बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ये जो लाइन होगी BC को कहीं भी इंटरसेक्ट करेगा, वो हो जाएगा हमारा पॉइंट D। तो वही लिखा है कि AD एज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मीट कर रहा है BC को एट D पे, एट D। क्लियर है। अब हमें मिल गया दो ट्रायंगल। कंस्ट्रक्शन करते ही हमें कितने ट्रायंगल मिल गए, दो ट्रायंगल मिल गए। प्रूफ स्टार्ट कर देना है। प्रूफ में क्या लिखोगे, हमें इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल को इक्वल दिखाना है, इक्वल को इक्वल दिखाना है, एंगल को इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल दिखाना है। तो देखिए ये एंगल किस एंगल में आ रहा है, ट्रायंगल ए बी डी बोलना है या ए डी सी बोलना है, आपकी मर्जी, जो बोलना है बोल सकते हैं। क्या बोले, इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी बी एंड ट्रायंगल ADC। क्लियर है। अब देखो जरा, AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC। ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, इन दोनों ट्रायंगल में हम देखें ये साइड ADB में AB और ADC में AC इक्वल है, ये क्या गिवन है। क्लियर। अब आती है इसके बाद, अगर ये इक्वल है देन इसके बाद और क्या चीज इक्वल हो जाएगा,
जाएगा? अभी अभी हमने कंस्ट्रक्शन किया है। क्या कंस्ट्रक्शन किया है कि ये और ये क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएंगे। बाइसेक्टर है ना, तो क्या हो जाएगा? एंगल कहां से? यहां से करें, यहां से करें, यहां से करें। BAD is equal to angle CAD by construction। यहाँ पे क्या लिखोगे? अभी कंस्ट्रक्शन क्या है? हमारी कंस्ट्रक्शन क्लियर? अब और क्या चीज इक्वल है? ये चीज गिवन है, ये कंस्ट्रक्शन से कर दिया। और कुछ भी दिख रहा है क्या आपको इन दोनों ट्रायंगल में? और भी कोई चीज दिख रहा है? वेरी गुड। क्या AD is equal to AD? AD कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, देखें तो AD is कॉमन। क्लियर है? तो कौन से कंडीशन से हो जाएगा ये? देखिए ये एंगल और ये साइड और ये साइड, तो क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ADB congruent triangle ABC by SAS। दो साइड और एक एंगल, दो साइड और एक एंगल। क्लियर है? तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। और जैसे ये ऐसे ऐसे होगा, जो रिमेनिंग पार्ट्स है दोनों ट्रायंगल में, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? वो इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के बाई सिंप्लिसिटी। तो हमें जो प्रूफ करना है सीधे वही लिखते हैं, बाकी पार्ट को छोड़ देते हैं, जिसको प्रूफ करना है वही लिखिए। तो इस ट्रायंगल में हमारा ये एंगल B है, तो एंगल B इज इक्वल टू दूसरे ट्रायंगल में एंगल C, ये हो जाएगा हमारा इक्वल। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाई सिंप्लिसिटी, बाई सिंप्लिसिटी। और यहाँ लास्ट में इज प्रूफ, बल्कि इट्स प्रूफ। समझ में आया? थ्योरम प्रूव हो गया। आप ये पढ़ते थे ये क्लास 7 में और 8 में, आपको याद होगा इसकी प्रॉपर्टी थी। आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या होती है? ये प्रॉपर्टी होती है कि इसका अपोजिट साइड इक्वल होता है। नहीं, कोई भी दो साइड इक्वल होता है और उस इक्वल साइड का जो अपोजिट एंगल होता है वो भी इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे थे, अभी यहाँ पे प्रूफ कर दिया ये क्यों होता है। अब आता है नेक्स्ट थ्योरम 7.3। 7.3 में देखिए क्या है। 7.3 जस्ट इसी थ्योरम का अपोजिट है। आप स्टेटमेंट लिखोगे, ठीक है? स्टेटमेंट देखो जरा क्या है। द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, इक्वल एंगल का जो अपोजिट साइड है वो क्या होगा? हमारा इक्वल होगा। जस्ट इसका उल्टा। अभी क्या हो जाएगा? ABC ये भी है आइसोसेलेस ट्रायंगल ही है, ये भी दिया हुआ है ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? जस्ट उल्टा हो जाएगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। अभी क्या दिया? एंगल दिया है, प्रूफ क्या करना है आपको? AB इज इक्वल टू AC। उल्टा हो गया थोड़ा सा, बस क्या दिया? ये नहीं दिया हुआ। क्लियर? ये एंगल दिया हुआ है, फिर कंस्ट्रक्शन करेंगे वही चीज। ड्रॉ AD एज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मीटिंग BC। दो ट्रायंगल बनाना ही बनाना, कंस्ट्रक्शन करेंगे। और कंस्ट्रक्शन किस टाइप होगा कि एंगल A को बाइसेक्ट करेंगे। एक ट्रायंगल ADB एंड एक ट्रायंगल ADC, सेम वैसे ही। ये होगा क्या? नहीं होगा। इसके जगह क्या हो जाएगा हमारा? एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। देखो जरा क्या गिवन है हमारा? एंगल B इज इक्वल टू एंगल C ये गिवन है, और ये हमने बाई कंस्ट्रक्शन कर दिया। और AD हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। उसी थ्योरम में हमने थोड़ा सा चेंज किया, बाकी सारा वही चीजें हैं। और ये दोनों क्या हो जाएंगे? हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय कुछ कंडीशन। देखो जरा, ये एंगल है और एक ये एंगल, दो एंगल, और ये क्या है? एक साइड है। एक चीज ध्यान रखना, ये दोनों एंगल एक कॉमन साइड पे नहीं बन रहा है, दोनों डिफरेंट साइड में बन रहा है। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा? AS।
एस सॉरी ए एस ए नहीं होगा, ए एस ए नहीं होगा, ये नहीं लिखना है। क्या लिखोगे? ए ए है, समझ में आया ना? ए एस ए का मतलब पता है? वेरी गुड। तो ये हो गया हमारा। और लास्ट में क्या लिखेंगे यहाँ पे? जब कंग्रुएंट हो जाएगा जो हमें प्रूफ करना है वही पार्ट फिक्स करना है, बाकी पार्ट छोड़ देंगे। ए बी इस नंबर क्या हो जाएगा? इस क्लियर? ये हो गया हमारा 7.3। कोई डाउट है? अब इसी के बेसिस पे आपको, बेसिस नहीं, ये हमारा प्रॉपर्टी है, क्लियर है? बाकी जो हमारे कंडीशंस है, जो 3 कंडीशन पढ़े हैं हम लोग, उसी के बेसिस पे नेक्स्ट एक्सरसाइज फिर से सॉल्व करेंगे। ये प्रॉपर्टी यूज होगी और कंडीशन यूज करके प्रूव करेंगे। आप एग्जाम्पल 6 जरा देखना। एग्जाम्पल 6 एक बार आप ट्राई कर लेना, ऑलरेडी सॉल्व है और समझ में भी आ जाएगा आपको, इतना डिफिकल्ट नहीं है। 6 ट्राई कर लेना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.2। क्योंकि ये चैप्टर आपका एग्जाम के सिलेबस में नहीं है, बट स्टार्ट कर दिया है, इसको जरा फिनिश कर लेंगे, फिर हम लीनियर इक्वेशन आपको लीनियर इक्वेशन इंक्लूड वेरिएबल्स स्टार्ट कर देंगे। काफी इजी चैप्टर है, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, तो ज्यादा वही नहीं होना है ना। पहले इसको फिनिश करते हैं, इसमें सेकंड एक्सरसाइज चल रहा है, 2 एक्सरसाइज और बचेगा, 2 या 3, फिर इसके बाद फिनिश करने के बाद हम उसको स्टार्ट कर देंगे। काफी इजी चैप्टर है लीनियर इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्या दिया? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, फिगर लिखना है, फिगर बनाना पड़ेगा आपको। ए बी सी सेम वही फिगर लग रहा है, ए बी सी और ए बी इसका कोएफिशिएंट दिया हुआ है। गिवन लिख ले, गिवन थिंग्स लिख ले ताकि इजी होगा। ए बी सी ट्रायंगल, ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल, और क्या लिखना है? ए बी इक्वल टू ए सी। जब आइसोसेलेस होगा तो दो साइड इक्वल हो जाएगा। बाइसेक्टर, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर, समझ में आया? एंगल बी का बाइसेक्टर मींस ये एंगल और ये एंगल क्या है? इक्वल, और इसका बाइसेक्टर मींस ये एंगल और ये एंगल क्या है? इक्वल। क्लियर? बाइसेक्टर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कट करता है। ओ, ये कौन सा पॉइंट है? ओ, ज्वाइन ए टू ओ। हम ए को ओ से ज्वाइन कर रहे हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन में, ज्वाइन ए टू ओ सोल्ड है। स्टेटमेंट रीड करना है। अगर फिगर ड्रॉ है तो काफी अच्छा है, नहीं ड्रॉ है तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। और फिगर अगर आपने ड्रॉ कर लिया तो मैक्सिमम प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दिया। समझ में आया क्या? बस आपको बस प्रॉपर्टी यूज करनी, देखना है क्या इक्वल क्या इक्वल नहीं है, उसी अकॉर्डिंग आप प्रूफ कर सकते हैं। ये गिवन थिंग्स है, और क्या गिवन थिंग्स है लिख लेते हैं। ए बी इक्वल टू ए सी हो गया, और क्या है? देखिए जरा, ए बी ओ बाइसेक्टर है ना, ए बी ओ इक्वल टू एंगल सी बी ओ होगा। ए बी ओ इक्वल टू एंगल सी बी ओ। क्लियर? सेम वैसे लिखना हो जाएगा। एंगल ए सी ओ इक्वल टू एंगल बी सी ओ। क्लियर? ए सी ओ ये एंगल इसके इक्वल है, बी सी ओ के इसके इक्वल है। सेम ऐसे ए बी ओ और सी बी ओ। क्लियर? ये सब गिवन आप लिख दिया। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है आपको? फर्स्ट ओ बी इक्वल टू ओ सी, देखिए ओ बी इक्वल टू ओ सी। और सेकंड क्या प्रूफ करना है हमें? AO बाइसेक्ट एंगल B, दैट इज इसका AO बाइसेक्ट एंगल A, इसका मतलब एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO।
OB इक्वल टू OC और दूसरा वो एंगल ए का बाइसेक्टर। तो जरा आप देखो कौन सा ट्रायंगल अगर लोगे तो ये दोनों चीजें आ जाएंगी। कौन सा ट्रायंगल लेंगे जिसमें OB और OC आ जाए, एक तरफ OB दूसरी तरफ OC और एक तरफ ये एंगल दूसरी तरफ वो एंगल आ जाए। देखो जरा यही चीज सोचना है आपको, बाकी सारा इजी है। प्रूव करें यहां से, प्रूव देखो जरा क्या होगा। OB इक्वल टू OC किसी में आ रहा है, OB इक्वल टू OC, OB और OC और ये तो कौन सा ट्रायंगल ले सकते हैं? अगर हम एंगल ट्रायंगल OAB लें और दूसरा ट्रायंगल OAC लें, क्या हो सकता है? OAB एंड OAC ले सकते हैं क्या? एक ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OAC, OAB और OAC देखो जरा ये दोनों साइड्स में आ जा रहा है और एंगल भी आ जाएगा जो हमारे गिवन से वो भी आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? ओके। एक चीज तो यहाँ पर हमने लिखा नहीं, अगर AB इक्वल टू AC है ये एंगल B इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल C हो जाएगा क्या? ये एंगल इसके इक्वल होगा, देखो जरा आइसोसेलेस एंगल है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होगा, इसका अपोजिट साइड्स का जो एंगल है ये भी आपस में इक्वल होगा और फाइनली ये जो है ये सारे आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। चलो इसको अब हम करते हैं, याद दिखाएंगे इसको, अभी समझ में आएगा। OAC अभी देखो जरा, अभी इसको लिखने से पहले सिंस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, therefore एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल CBO is equal to angle ACO is equal to angle BCO। क्लियर हुआ? ये जितने भी पार्ट्स है एक दूसरे के ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल सब आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अच्छे से सोचोगे तो क्लियर होगा, अदरवाइज कॉम्प्लिकेट होगा। अगर सपोज मान लो ये 60 है, ये कितना है हमारा? 60 है, ये भी तो हमारा 60 होगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 30 30 बाइसेक्ट करना है इसको बाइसेक्ट करें 30 30 देखिए चारों एंगल ये फोर एंगल है सब आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है? आइसोसेलेस ट्रायंगल ओके, हम इसको मिटा रहे हैं, ये समझाने के लिए था इक्वल हो जाएगा। अब इसका करते हैं ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OAC। हमारा सबसे पहले AB इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC ये गिवन है हमारा, और दूसरी क्या चीज हो जाएगी जरा देखो आप, दूसरी चीज क्या हो जाएगी हमारा? दूसरी चीज क्या होगी जरा सोचो आप, और भी कुछ हो सकता है क्या इसमें? AB इक्वल टू AC ये इक्वल हो गया और हमारा ये साइड इक्वल हो जाएगा, ये साइड इक्वल होगा तो क्या होगा? OB इक्वल टू OC हमें शो करना है, OB इक्वल टू OC, AB इक्वल टू AC तो चलो ठीक हो गया ये हमारा, ये गिवन हो गया। फिर और क्या है? ये एंगल्स हमारे इक्वल हो जाएंगे, एंगल ABO is equal to एंगल ACO। अच्छा एक चीज और बताओ, एक चीज और बताओ, इसको छोड़ो कंक्लूड बाद में करेंगे। ये अगर इसका बाइसेक्टर है, ये मीट कर रहे हैं,
ये एंगल इसके इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी अभी किया था आपने, अभी अभी प्रूव किया था, अभी अभी ये हुआ है, देखो जरा। अगर एंगल बी और एंगल सी इक्वल है तो इनका बाइसेक्टर भी इक्वल हो जाएगा, और ये जो ट्रायंगल फॉर्म होगा ये भी क्या हो जाएगा हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। और इक्वल 7.3 जो थ्योरम हमारा, एंड साइड्स इज अपोजिट साइड्स इक्वल टू द हाँ एंगल, जो एंगल है हमारा साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, अपोजिट साइड्स टू इक्वल एंगल इज इक्वल, इक्वल एंगल का जो अपोजिट साइड है वो भी क्या होता है इक्वल होता है, वो हमारा एक्सरसाइज 7 थ्योरम 7.3 है। तो ये सब क्या हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्या उसको, है कि नहीं बोलो, इसको हम ना लिखे तो क्या लिख सकते हैं, ये इक्वल हो जाएगा, क्या हम कह सकते हैं एंगल OBC इक्वल टू एंगल OCB, ये होगा कि नहीं होगा, क्या हो गया CBO करते हैं, हाँ CBO जो लिखा है वो लिखते हैं, CBO करते हैं, CBO इक्वल टू BCO होगा ना, होगा। Therefore OB is equal to OC, क्यों, we know that, let me prove it, we know that, क्या जानते हैं, we know that 7.3 का स्टेटमेंट क्या है, 7.3 का स्टेटमेंट the side opposite to the sides opposite to equal angles of a triangle are equal। जैसे ये लिखेंगे ये हमारा हो जाएगा, समझ में आया क्या, अगर कोई किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल है तो उसका जो अपोजिट साइड होगा वो भी क्या होगा इक्वल होगा, इसको प्रूफ किया अभी 7.3 थ्योरम जो है हमारा, तो उसी से ये हमारा OB इसका क्या होगा OC, ये फर्स्ट पार्ट कर सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट पार्ट। तो मतलब हमने ये क्या हो जाएगा इसमें, ये जो साइड है इसमें इक्वल हो गई, ठीक है। अब हमें दिखाना है AO बाइसेक्ट A। अब लेंगे ट्रायंगल, हम सेकेंड पार्ट में ट्रायंगल लेंगे, सेकेंड पार्ट में क्या लेंगे ट्रायंगल लेंगे, सेकेंड पार्ट यहां से करते हैं, सेकेंड पार्ट इन ट्रायंगल क्या ले रहे हैं ट्रायंगल भाई OAB and triangle OAC, AB is equal to AC और OB is equal to OC, ये गिवन है, ये प्रूफ किया है ना, ये प्रूफ किया है। और देखो आप एंगल ABO is equal to एंगल ACO, ये भी क्या है गिवन है, ABO is equal to ACBO, given है ये, therefore triangle OAB congruent triangle OAC by किससे SAS से, ये साइड और ये साइड इसके बीच का एंगल, और ये साइड और ये साइड इसके बीच का एंगल, क्लियर है। तो by SAS से ये हो जाएगा हमारा, by SAS से क्या हो जाएगा, by SAS से ये प्रूफ हो जाएगा। और साथ में क्या लिखेंगे फिर जो हमें प्रूफ करना है, तो जब ये दोनों एंगल कन्वर्ट हो गया तो ये दोनों भी एंगल क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, देयरफॉर एंगल BAO is equal to एंगल CAO by simplicity
बाई सिंप्लिसिटी, therefore it means जब ये दोनों इक्वल हो गए इट मींस AD bisects एंगल B। इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होता है, इसका मतलब जो लाइन है दोनों को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। क्लियर है? अब आप क्वेश्चन नंबर 2 करोगे, क्वेश्चन नंबर 2 आप करोगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, बाकी कल हम फिर एक्सरसाइज इसी एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 टोटल 8 क्वेश्चन है, जितना पॉसिबल होगा हम अब कल करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। 7.2 थ्योरम, 7.3 थ्योरम और क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 6 और क्वेश्चन नंबर 1, 2 आप ट्राई करोगे, इजी है, वो आप कर सकते हो। फिगर ऑलरेडी बना हुआ है तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, थैंक यू।